जिंदाबाद। भर्ती पे भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भर्ती पे भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, युवा शक्ति से मत टकराओ। मत टकराओ। छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर हो या फिर युवाओं के रोजगारी को लेकर हो। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सियासत जो है गरमाता नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन है, व्यापम घेराव किया जा रहा है। किस तरह से तैयारी है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर भर्तियों में भ्रष्टाचार है। भर्तियों में भ्रष्टाचार के विषय को लेकर हमने जिलों में आंदोलन करते हुए ज्ञापन दिया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1,46,167 विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र में बैठना होता है। आप जानते हैं कि परीक्षा केंद्र में कितने वहाँ ड्यूटी लगे होते हैं शिक्षकों के। फिर अंतिम में परीक्षा केंद्र अध्यक्ष उनको जांच करता है। उसके बाद 1,46,275 विद्यार्थियों का रिजल्ट निकलता है। 99 विद्यार्थी कहाँ से आ गए, ये सवाल खड़े होता है। उसी प्रकार आत्मानंद विद्यालय के प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए भी इंटरव्यू 35 लोगों की बुलाई जाती है, और जब इंटरव्यू की सूची जारी होती है तो 37 लोगों की। 2 लोग कहाँ से आ गए। आप सहायक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम आप देखेंगे, पहले व्यापम लेता था, आज वो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती की जा रही है। इस प्रकार से पुलिस का भी व्यापम ने एग्ज़ाम लिया, उसका रिजल्ट व्यापम को घोषित करना चाहिए, वो पुलिस विभाग को बंद लिफाफे में दिया जा रहा है। बंद लिफाफा में लो और उसका खेल करो। मतलब कुल मिला के यहाँ भर्तियों पे भ्रष्टाचार और एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ये भर्तियों पे मतलब आपका कहना है कि पहले से लिस्ट बनी हुई है, सिर्फ ये दिखावा हो रहा है। व्यापम की तरफ भर्ती जो कर रहे हैं व्यापम से, वो सिर्फ दिखावा है। देखिए, अपने प्रियजनों को लाभ देने के लिए, गलत तरीके से लाभ देने के लिए सारा काम किया जा रहा है। ये 99 लोग हैं कौन जो परीक्षा में बैठे नहीं हैं? आप कह रहे हैं कि केंद्र अध्यक्ष की गलती है, तो कितने केंद्र अध्यक्ष के ऊपर आपने कार्रवाई की है? जवाब दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है। कुल मिला के आप जिस प्रकार से पीएससी में भ्रष्टाचार देखें हैं, वही पूरा खेल व्यापम में हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए भर्ती हो रही है, उनमें पूरा भ्रष्टाचार है। ये भर्तियों के भ्रष्टाचार को लेकर हम आप व्यापम कार्यालय घेर रहे हैं। इसके आगे हम आंदोलन प्रदर्शन को हम जारी रखेंगे जब तक इस विषय पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है। हम राज्यपाल जी से मांग करेंगे इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसटी/एससी वर्ग के युवा बेवस्त्र प्रदर्शन किए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या वो प्रदर्शन जायज़ है उस तरीके का, या फिर उनको प्रदर्शन करने को मजबूर किया गया है? आप समझ सकते हैं उनकी पीड़ा को, किस प्रकार से उनके आंदोलनों को दबाया गया, किस प्रकार से उनकी आवाज़ को दबाया गया। वो पीड़ित होकर इस प्रकार से, निश्चित ही ऐसे प्रदर्शन का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी पीड़ा को समझना होगा। वो युवा नग्न नहीं हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ की सरकार नग्न हुई है, भूपेश बघेल की सरकार नग्न हुई है, और इनकी बेशर्मी है कि उनको कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काला दिन है। लेकिन एक जो बात सामने आई है कि जिन युवाओं को आज जेल में डाला गया है, जिनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उनके नाम से पहले भी उनके स्थानीय थाना क्षेत्रों में पहले से अपराध दर्ज हैं, लूट के अपराध दर्ज हैं, हाफ मर्डर के अपराध दर्ज हैं। तो इसको लेकर ऐसे युवा आखिर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर जो ओरिजिनल में जो बेरोजगार हैं वो कहाँ हैं? देखिए, उस पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर गलत लोगों को नौकरी दी गई है, ये तो सत्य है ना। आंदोलन में हो सकता है किसी ने किसी को बुला लिया होगा, उसमें कोई 1-2 इस प्रकार के आपराधिक किस्म के हो सकते हैं, लेकिन गलत हुआ है ये भी सत्य है। उन पर कार्रवाई होना चाहिए ये भी सत्य है। छत्तीसगढ़ का सरकार ऐसे लोगों को सह दे रही है, इसलिए ये मजबूर होकर उनके द्वारा किया गया प्रदर्शन है, जिसका हम भी समर्थन नहीं करते कि इस प्रकार से नग्नता प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी पीड़ा को छत्तीसगढ़ की सरकार को समझनी चाहिए और जो उचित मांग है उसको कार्रवाई करनी चाहिए। आगामी चुनाव के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा किस प्रकार से तैयार है? लगातार प्रदर्शन चल रहा है पिछले 4.5 सालों में। पिछले 1 साल में जो प्रदर्शन हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों में चुनाव है, आचार संहिता। उससे पहले किन रणनीतियों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य करेगी प्रदेश में? भारतीय जनता युवा मोर्चा सतत काम करने वाली युवा संगठन है। आप सभी कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं कि जिनके पास संगठन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है, वो रात दिन इसी कार्य में लगे हैं। हम जब भी चुनाव होगा तैयार हैं। आज चुनाव के लिए तैयार हैं, 3 महीना बाद चुनाव होगा तो तैयार है। युवा मोर्चा 24 घंटा चुनाव के लिए तैयार रहती है। देखिए, व्यापम के कार्यप्रणाली का मैं एक आपको जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ। एक शिक्षक भर्ती में प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्रतिष्ठित कौन है? व्यापम बोलता है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल है, लेकिन इसका सही उत्तर है, जबकि सर्वोदय पंडित दीनदयाल शर्मा जी छठी के सर्वोत्तम टीचर है। तो ये हाल है व्यापम के परीक्षार्थी, जो परीक्षा लेने वाले लोग हैं। इससे समझ आता है कि किस स्तर के लोग वहाँ बैठे हैं, किस स्तर का भ्रष्टाचार वहाँ पे हो रहा है। अपने लोग को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गलत उत्तर का सहारा लेके लोगों को एंट्री कराई जा रही है। हर एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार,
जो रोल नंबर नहीं बैठ रहे हैं उन लोग को भी बैठाया जा रहा है और हर प्रकार के भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा और व्यापम अगर इस बात को नहीं मानता है तो वहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। आज देखिए, ये कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में देखा नहीं गया कि 1000 लोग अगर परीक्षा देते हैं तो 1100 का परिणाम आता है। तो इस प्रकार की निहायती निम्न स्तर में गिर करके ये जो तैयार कर रहे हैं एक फ़ौज, एक बेपढ़े हुए युवाओं को जो ये नौकरी और रोज़गार देने का एक घटिया निहायती गिरा हुआ काम कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ रायपुर जिला के द्वारा ये घेराव का कार्यक्रम किया गया है। इसके माध्यम से हम भूपेश बघेल को पुनः अवगत करवाना चाहते हैं कि अब और ये दादागिरी, अब और ये सारा घपला घोटाला नहीं चलने वाला है। देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं, मानवीय प्रवृत्ति है अपवाद होने की। कहीं ना कहीं अगर कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रॉपर जांच की समिति बैठाई जानी चाहिए, उसके लिए जांच होनी चाहिए। कहीं पे भी अपराध अगर होता है तो उसके विरुद्ध भारतीय जनता युवा मोर्चा सदैव खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। दीक्षा अग्रवाल, प्रदेश कन्या शक्ति संयोजिका प्रमुख, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और आज व्यापम का घेराव करने नए रायपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। व्यापम में भर्ती को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसका आरोप जो है युवा मोर्चा पहले से भी लगाते आ रही है, वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करें, चाहे वो सहायक शिक्षक की बात करें या अन्य किसी शासकीय और संविदा पदों की बात करें, तो इसमें लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर जो है राज्य में आज सियासत गर्माता नजर आ रहा है। और चूंकि आने वाले समय में चुनाव है तो चुनाव के दौर को देखते हुए भी जो एक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के द्वारा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।